नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी की वीडियो में आपका स्वागत है। कहानी के माध्यम से सबसे पहले कहानी सुनेंगे और कहानी का टॉपिक है एक शेर मक्खन। शेर मतलब कुछ लोग किलो को शेर बोलते हैं ना, एक शेर दे दो, है ना। शेर मतलब टाइगर लायन नहीं, ठीक है। तो एक शेर दे दो, दो शेर दे दो, मतलब कई कई जगह पे किलो को इस तरह से, किलोग्राम को इस तरह से बात करते हैं। तो एक किसान जो है, एक बेकर को, बेकर मतलब जो बेकरी चलाता है, रोज एक सेर मक्खन देता था। ध्यान से सुनिए, एक किसान एक बेकर को रोज एक सेर मक्खन देता था सुबह सुबह उसके दुकान पे जाके। बेकर भी लेके रख लेता था एक सेर मक्खन। फिर एक दिन बेकर के दिमाग में ध्यान आया कि ये रोज हमको ऐसे थैला में पन्नी में करके दे जाता है, नापते भी नहीं है, चलो आज चेक करते एक सेर है कि नहीं। नापा तो उसमें कम मिला, 900 ग्राम मिला, कम मिला। अब समझ गया कि यार हम इतना दिन से ले रहे हैं इससे, और इस हिसाब से तो ये तो हमको ठग लिया, इतना हमको लॉस करा दिया, इतना तो हमको कम दे रहा है ये। उसने केस कर दिया किसान पर। ध्यान से सुनिएगा, केस कर दिया किसान पे। मामला अदालत में पहुंचा तो जज ने बोला, भाई तुम जो इसको एक सेर मक्खन के नाम पे कम दे रहे हो, आखिर क्या गड़बड़ी करते हो, क्यों ऐसा करते हो। बोला, हुजूर मैं तो बिल्कुल नाप के देता हूँ एक सेर मक्खन। बोला, तो तुम्हारे पास कोई बाट है, मतलब तोलने वाला वजन एक शेर का। बोला, हुजूर बेकर साहब तो अभी से मुझे मक्खन लेना इधर से शुरू किए हैं, कुछ दिनों से। मैं पिछले 10 सालों से इनके यहाँ एक शेर ब्रेड लेकर जाता हूँ। ध्यान सुनिए, मैं इनके दुकान से पिछले 10 सालों से एक शेर ब्रेड खरीद कर ले जाता हूँ। तो मैं जब एक शेर ब्रेड खरीद कर ले जाता हूँ तो मैं उसी एक शेर ब्रेड को का बाट बना देता हूँ, यानी तोलने वाला। ठीक है, मैं मान के चलता हूँ एक शेर इनसे ब्रेड लिया तो ये एक शेर है, और मैं उसी एक शेर को एक पलड़ा पे तराजू पे रखता हूँ और दूसरा तरफ मक्खन नापता हूँ, बराबर हो जाता है तो मैं इनको मक्खन ला के दे देता हूँ एक शेर। अब अगर ये कम जा रहा है मक्खन तो इसका मतलब कि ब्रेड भी कम है, एक शेर ब्रेड ही नहीं है। तो अगर किसी की गलती है तो वो है बेकर साहब का, कि इन्होंने ही शुरू से कम दिया है और मैं उसी को एक शेर मान के चल रहा हूँ। एक शेर ब्रेड मुझे दे रहे हैं और मैं मान के चलता हूँ कि सही, तो मैं उसी को बना के दे रहा हूँ। तो अभी इनमें कम जा रहा है तो गलती मेरी थोड़ी, गलती तो इनकी है ना। यानी कि जीवन में दोस्तों हमें वही मिलता है जो हम दूसरों को देते हैं। जीवन में हमें वापस वही मिलता है जो हम दूसरों को देते हैं। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है। अब इस कहानी का मार्केट में क्या लेना देना है, जरा सोचिए, दिमाग लगाइए कि हम मार्केट को क्या देते हैं। हम जो मार्केट को देंगे ना, मार्केट हमको रिफ्लेक्ट कर देगा, तुरंत से वापस कर देता है। आप देखते होंगे, अगर आप मार्केट को पैसा दे रहे हैं, मान लेते हैं लॉस कराए जा रहे हैं, आप उसको और पैसा दे रहे हैं, मतलब आप उससे जा रहे हैं कि भाई हम क्या कर रहे हैं कि ये लो हम तुमको पैसा दे रहे हैं, यानी ट्रेड करने के लिए बैठ रहे हैं। जब आप ट्रेड करने के लिए बैठ रहे हो तो आपको लॉस हो जाता है, ठीक है। तो जैसे ही लॉस हो जाता है तो मार्केट आपको ज्ञान देता है उसके बदले कि आपको गड़बड़ी है इस जगह पर, आपने गलत जगह पे एंट्री मारा है, आपने गलत काम किया है। तो अब जो है आपको मैं वापस दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं, मौका। एक मौका दे रहा हूं संभलने का। मार्केट रिकवर करता है, ध्यान से सुनिएगा, करता है ना। यानी आपने गलत एंट्री किया लेकिन मार्केट एक बार वो आपको एग्जिट करने का मौका देता है। आप ध्यान से देखिए, जैसे चार्ट रिटर्न करता है लेकिन आप रिवर्ट नहीं करते होंगे, आप नहीं निकलते होंगे वहां से। मार्केट कहता है सारे लोग कि भाई जीवन में तुमको वही मिलेगा, जो ऐसा तुम करोगे वही काटोगे, है ना। कहते हैं जैसा बोओगे वैसे काटोगे, जैसा तुम दूसरे के साथ करोगे दूसरा भी तुम्हारे साथ वैसे ही करेगा। अगर आप लाइफ में दूसरे के साथ बदमाशी करते हैं तो आप अपने साथ अच्छा होने का उम्मीद ही नहीं कर सकते हैं। मैंने सुना था इधर ही कहीं कि लोग अपनी गलती को नहीं मानते, हमेशा ये मान के चलते हैं कि सामने वाला गलत होता है बाय डिफॉल्ट। सुखी रहने का सिंपल उपाय आजकल के लोगों ने बना रखा है, अपनी गलती ही नहीं होती है, सारी गलती सामने वाले पे ठेल दो, सीधा गप है। और इसको मैं एक कहानी के माध्यम से साबित करूंगा। एक नया नया मैनेजर आया, एक नया नया मैनेजर आया और किसी ऑफिस में, और पुराना मैनेजर विदाई लेके जा रहा था। तो पुराने मैनेजर से नए मैनेजर ने पूछा कि सर, इस ऑफिस को आपने बहुत अच्छा से समझा है, मुझे बताइए सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या करना है। पुराने मैनेजर ने दो लिफाफा लिखा और दोनों उसको थमा दिया, ठीक है, दोनों थमा दिया। बोला, जब मुसीबत पड़े तो इसमें से पहला लिफाफा खोल लेना, 1 नंबर लिफाफा। बोला ठीक है। एक बार ऑफिस में कुछ गड़बड़ी हो गया, मामला हाथ से उसके निकलता रहा, तो ध्यान आया कि पुराना मैनेजर उसको एक लिफाफा दे के गया था सॉल्यूशन के लिए। खोला,
बोला कि जितना भी गड़बड़ी हो रहा है, लिखा था जितना भी गड़बड़ी हो रहा था वो पुराने वाले मैनेजर पे डाल दो, उसकी गलती पुराने वाले मैनेजर पे डाल दो। उसने डाल दिया, बच गया। हाँ, तो उसके ऊपर से केस हट गया, पुराने वाले मैनेजर चला गया। फिर कुछ दिन बाद सेम चीज होने लगा, कुछ और गड़बड़ी हो गया तो दूसरा लिफाफा फिर खोला उसने, लिखा था उसमें अब तुम्हारा टाइम आ गया, तुम भी 2 लिफाफा तैयार करके रख दो, यानी कि तुम भी अब ऑफिस छोड़ने का तैयारी कर लो। क्या है, सुखी रहने का सिंपल लोगों ने फंडा बना रखा है, अपनी गलती दूसरे पे ठोल दो और निश्चिंत हो जाओ। यही हम करते हैं मार्केट में, हम अपनी गलती को स्वीकार नहीं करके मार्केट को देते हैं गलती, और तब मार्केट को गलती देते हैं वो ईगो में है। मार्केट को हमसे ज्यादा ईगो है ना, वो रिवर्ट करता है कि तुम हमको गलती दे रहे हो, ये लो तुम्हारी गलती। ठीक है, आपको ये समझना होगा। जैसे मैं ही कॉल्स वगैरह देता रहता हूँ, मान लेते हैं प्रॉफिट होता है, लोग प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। मैं आपको 6-7 साल पहले की एक घटना याद दिलाता हूँ। मुझे याद है, चूंकि मेरे साथ हुआ है। मैं कॉल वगैरह दे रहा था, प्रॉफिट बन गया, लोगों के मस्त हो गया। फिर एक कॉल मुझे दिखा ढंग का, तो मैंने कॉल दे दिया, और किसी एक बंदे को उसमें लॉस हो गया होगा, नहीं कर पाया होगा सही से लॉस है, तो वो मुझे मैसेज करता है, तुम क्यों दिया दूसरा कॉल, जब सारा कॉल में प्रॉफिट हो ही गया तो तुम दूसरा कॉल क्यों दिया, देखो हमको लॉस हो गया। अरे भैया, तो तुम लिए क्यों, ये तो बताओ, तुम क्यों लिए, मेरा तो काम है, मेरा तो काम है आप लोगों का सेवा करना। प्रॉफिट हुआ तब तो आपने नहीं बोला मुझे कि भाई तुम्हारी वजह से मुझे प्रॉफिट हो गया, लॉस हुआ तो बोलते हो। ये समस्या है, लोग अपनी गलतियां स्वीकार नहीं करें कि वो लालच में आके, और जब आपका ट्रेड हो गया कंप्लीट तो क्यों लेना है, मुझे तो दिखता रहेगा, मैं देता रहूंगा। बात समझ में आ रही। तो ये चीजें हैं कि आपको सबसे पहले अपनी गलती स्वीकार करना है, नहीं तो एक शेर मक्खन वाली हालत हो जाएगी, जो आप उसको दे रहे हो रिटर्न आपको वही मिल जाएगा। ठीक है, आप अगर अपनी गलती नहीं मान के सिर्फ मार्केट पे गलती ठेलते रहोगे तो आप गलत होते चले जाओगे। लोग जीतते क्यों हैं, अपनी जीत के बारे में सोचते हैं। लोग हारते क्यों हैं, क्योंकि वो दूसरों की सिर्फ हार के बारे में सोचते हैं। याद रखिए, अगर आप दूसरों की सिर्फ हार के बारे में सोचेंगे तो आप हारना शुरू कर देंगे, अगर आप सिर्फ अपनी जीत के बारे में सोचेंगे तो आप जीतना शुरू कर देंगे। तो आप क्या शुरू करना चाह रहे हैं, मतलब आपकी सोच क्या है, किस तरह का आपका माइंड सेट है ना। आप दूसरों को क्या देते हैं, जैसे कि मुझे, जैसे यूट्यूब पे मैं आता हूँ, मान लीजिए मैं हूँ, तो मैं लोगों को दे रहा हूँ कुछ ज्ञान, तो मेरा भी ज्ञान बढ़ा है, क्योंकि आपको बताने के लिए मुझे भी तो पढ़ना पड़ता है। ऐसे तो नहीं कि उठा मुंह कान धोया सुबह उठ के आगे बैठ गया, मुझे भी चीजों को समझना पड़ता है कि हाँ, आजकल जो चीजें पहले हो रही थी अब हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसमें क्या डिफरेंस आ रहा है ना, ये चीजों को मुझे भी तो एनालाइज करना पड़ता है। तो अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो इसका मतलब मैं खुद भी पढ़ रहा हूँ, इसका मतलब क्या, मुझे भी फायदा हो रहा है ना। तो जो मैं आपको दे रहा हूँ वो मुझे रिवर्ट मिल रहा है, आपको ज्ञान दे रहा हूँ तो मुझे भी ज्ञान मिल रहा है। तो जो आप दूसरे को देते हैं वो आपको रिवर्ट होगा, आज ना कल जरूर होगा। ठीक है, थोड़ा टाइम लग सकता है पर होता है। तो आज से आप अपनी गलती मानना शुरू कर दीजिए। अगर आप अपनी गलती मानना शुरू करते हैं, सिर्फ एक वर्ड है सिंपल सा, गलती, हाँ भाई गलती हो गई। आप दूसरों के ऊपर गलती फोड़ना शुरू कर देंगे तो आप लोग आपका सर फोड़ना शुरू कर देंगे, याद रखिए, है ना। तो आप अपना सर फोड़वाना चाहते हैं या अपना कद बढ़ाना चाहते हैं, ये आपको दिमाग में लेके चलना है। अपने ऊपर हमेशा, अपने ऊपर हमेशा अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, याद रखिए एक चीज इसमें भी है कि आप जो अपने ऊपर इन्वेस्ट करेंगे ना, तो वो इन्वेस्ट बेकार नहीं होता है, वो रिवर्ट आता है, वो वापस आता है। तभी आप उस पर कुछ पा सकते, कहते हैं ना कि अपने ऊपर खर्च करो, तभी तो लोग तुमको अपने ऊपर खर्च करोगे तभी तो लोग तुमको गूगल पे सर्च करेगा, ये है ना। जो अपने ऊपर खर्च करेगा लोग उसको गूगल पे सर्च करेगा। यानी कि आप अगर अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हो तो कहीं ना कहीं आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान कभी बेकार नहीं जाता है, किसी भी चीज का ज्ञान हो बेकार नहीं जाता है, कहीं ना कहीं लाइफ में काम आ ही जाता है। चाहे मारपीट का ज्ञान हो, चाहे गाली गलौज का ज्ञान हो, है ना, चाहे पढ़ाई लिखाई का ज्ञान हो, ज्ञान कभी बेकार नहीं जाता है। आपको वो कहीं ना कहीं, अब मान लीजिए गाली का कंपटीशन हो रहा है ना, एब्यूज वर्ड का, तो आपको अगर उसका नॉलेज तो आप देंगे, पूरा देंगे एकदम, ये मार तो फोड़ देंगे। मारपीट का हो रहा है तो बॉक्सिंग करेंगे, है ना, पढ़ाई का हो रहा है तो कंपटीशन करेंगे, इस तरह से, है ना। तो ज्ञान कभी बेकार नहीं जाता है दोस्तों, ज्ञान। और आपको ना हमेशा जो चीज प्राप्त कर रहे हैं ना वो लौटाने की क्षमता रखना चाहिए, लौटाने का कोशिश करना चाहिए। पहले तो लोग कोशिश नहीं करते, क्षमता तो दूर की बात है, लोग कोशिश ही नहीं करते, ले लेते हैं चुपचाप बैठ जाते हैं, जैसे कोई कर्जा लेके बैठ गया, लौटाता ही नहीं। तो नहीं लौटाता है तो क्या, अब ईश्वर आपको देगा भी नहीं, समझेगा इसको देता है लोग तो इसे लौटाता नहीं, इसको कह देंगे अब इसको दोबारा, आपके पास चारों तरफ आदमी का कमी होने लग जाता है ना। तो आपको जो प्राप्त होता है आप उसको अगर लौटाने की कोशिश करते हैं तो आपको और ज्यादा मिलता है। मैं यहाँ ट्रेड करता हूँ बैठ के, मैं कॉल्स भी देता रहता हूँ, तो मुझे पता है कि 4 लोगों का भला हो रहा है मेरे हाथों से, तो उनकी दुआ तो कभी ना कभी मेरे काम आएगी, है ना, कभी ना कभी जरूर मेरे काम आएगी। इसी वजह से तो टिका हूं मार्केट में आज तक। यही बातें हैं, आप अपनी गलती स्वीकारिए और आप अपना एनालाइज करिए। दूसरों की गलती के ऊपर ठिकरा मत फोड़िए सर के ऊपर, क्योंकि हम इंसान तो बेशरम होते हैं, 2 चेहरे हमेशा तैयार रखते हैं अपनी गलती फोड़ने के लिए। पहला,
वो जिसने हमें कुछ बताया कि साला उसी ने गलत बता दिया, एकदम बेकार आदमी था, बेकार हो गया। और अगर वो भी नहीं मिला और आप खुद से किए तो फिर भगवान, वो भगवान ये नहीं चाहता है कि हम सक्सेस हों, बस भगवान ये नहीं चाहता। ये हिसाब है। तो हम दो चेहरा इंसान हमेशा तैयार रखते हैं, एक किसी दूसरे आदमी का या भगवान का गलती फोड़ने के लिए। ऐसा नहीं करिए, एकदम बंद कर दीजिए और एक शेर मक्खन वाली कहानी मत दोहराइए, वरना जो आप दे रहे हैं दूसरे को वही रिवर्ट आ जाएगा वापस। अच्छा दे रहे हैं तो अच्छा आएगा, बुरा दे रहे हैं तो बुरा आएगा। मार्केट में भी आप अगर अच्छा काम करेंगे तो आपके साथ अच्छा हो जाएगा, बुरा काम करेंगे तो बुरा हो जाएगा, सिंपल बात है। ठीक है, तो उम्मीद है ये कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, समझने को मिला होगा, क्योंकि आप समझदार हैं। आप अगर स्टॉक मार्केट में, तो बाय डिफॉल्ट आप समझदार हैं, मैं मान के चलता हूँ। और इसी समझदारी का यूज करिए और मुझे बताइए कैसे लगी कहानी। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।